देखिए बेटे, मनुष्य जीवन में अगर हमें ईश्वर भक्ति करके, ईश्वर के सानिध्य रह करके, गुरु सानिध्य रह करके अगर हमें जीवन यापन करना है, तो सबसे पहले हमें परम सुख की ओर जाने के लिए प्रेरणा मिलती है कि जीवन में परम सुख, परम सौभाग्य कैसे प्राप्त हो। तो भौतिक सुख प्राप्त करके मनुष्य सुख तो प्राप्त कर लेता है जीवन में, लेकिन परम सुख की अगर प्राप्ति चाहिए आजीवन चिरकाल तक, हमें जीवन के इस शरीर के अंत तक अगर ईश्वर कृपा चाहिए तो फिर गुरु शरण लेनी पड़ती है। और गुरु से जो हमें भक्ति मार्ग का दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, तो इस दिव्य ज्ञान में हमें गुरु के द्वारा वह प्राप्त होता है जो अनेक बार हम जन्म लेकर के और मनमुखी जीवन जी करके जो प्राप्त नहीं होता, वह गुरुमुखी होकर के प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हमें गुरु शरण जाने के बाद गुरु से कृपा रूप में दिव्य शक्ति अर्जन करते हैं। तो गुरु हमें शक्ति के रूप में क्या ही प्रदान करते हैं। जैसे गुरु ने लंबे समय तक भगवती की आराधना की, इष्ट की आराधना की, और इष्ट की आराधना करके जो कृपा प्राप्त करते हैं, शक्ति का कुछ अंश उसमें से अपनी भक्ति रूपी शक्ति का कुछ अंश आपको प्रदान करते हैं। और जब वह अंश प्रदान करते हैं तो आप परम दिव्य पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि गुरु की भक्ति के द्वारा जो शक्ति प्राप्त हुई है वह शक्ति गुरु आपको प्रदान करते हैं। तो जब हमें वह गुरु परम दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा का कुछ कण प्रदान करते हैं, उसे शक्तिपात दीक्षा कही जाती है। और जब वह हमें दिव्य शक्ति प्राप्त होती है तो बदले में कुछ ना कुछ तो गुरु को भेंट करनी चाहिए। तो वही यथाशक्ति दक्षिणा है। बिना दक्षिणा के ज्ञान नहीं लेना चाहिए। दीक्षा और दक्षिणा में अंतर है कि दीक्षा रूपी दिव्य शक्ति, शक्तिपात, भगवती का दिव्य अंश आपको प्राप्त होता है। और जब वह अंश प्राप्त हो जाता है तो आप स्वयं शक्ति रहित हो जाते हैं, शक्तिवान हो जाते हैं। और यह दिव्य शक्ति को प्राप्त कर लेने के बाद पुनः इसे जागृत कैसे करना है, यही दिव्य ज्ञान आपको बार बार गुरुजन, दिव्य सदगुरु, साधक सिद्ध महापुरुष जन समझाते हैं। और जब वह दिव्य ज्ञान आपको समझ आ जाता है, आपको कुछ ना कुछ यथाशक्ति दान दक्षिणा के रूप में अपने गुरु को भेंट अवश्य करना चाहिए। मुद्रा दान भी हो सकता है, और दान में तो बहुत कुछ आता है, वो आप सब जानते हैं। इसीलिए दीक्षा के बाद दक्षिणा बहुत जरूरी है। बिना दक्षिणा के ज्ञान अर्जन करना आपकी भक्ति में क्षीणता के योग बनाती है। आज के समय में तो दक्षिणा, गुरु दीक्षा तो सभी देते फिर रहे हैं, और उस गुरु दीक्षा का मतलब ही नहीं पता है। और इस लाइव में जो जितने भक्त जुड़े हैं, ये सब साधक परिवार है। मैं जान पा रही हूँ, मैं समझ पा रही हूँ। आपके पिछले अनेक अनेक जन्मों के पुण्य प्रताप जब जागृत हुए हैं, तब ऋषि मुनि महात्माओं का संग आपको प्राप्त हुआ है। मैं देख पा रही हूँ कि इस ग्रुप में जितने भी लोग लाइव ज्वाइन हुए हैं, और आप ऋषि कुल परंपरा में जुड़ चुके हैं। कौन से ऋषि? संपूर्ण ऋषियों के भी जो ऋषि हैं, संपूर्ण देवताओं के जो ऋषि हैं, वे नारद ऋषि। तो हम सब नारद ऋषि कुल परंपरा से भगवती की भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। क्षत्रियों के भी ऋषि होते हैं, ब्राह्मण देवताओं के भी ऋषि होते हैं, और देवताओं के भी ऋषि होते हैं। क्षत्रियों के ऋषि राज ऋषि होते हैं, ब्राह्मणों के ऋषि ब्रह्म ऋषि होते हैं, और देवताओं के ऋषि जो होते हैं वे देव ऋषि नारद हैं। और देव ऋषि नारद कुल परंपरा से आप भगवती की आराधना कर रहे हैं, और जिन्हें आप सुन रहे हैं वे भी देव ऋषि नारद कुल परंपरा से हैं। तो जो संपूर्ण देवताओं के ऋषि हैं, उनके कुल परंपरा द्वारा जब आप भक्ति करते हैं तो शीघ्रता पूर्वक आपकी भक्ति प्रबल और अटल होती है। और गुरु कभी लेता नहीं है, देता ही है, और निस्वार्थ होते हैं सदगुरु। लेकिन जब हमारे जीवन में निस्वार्थ भाव वाले सदगुरु मिल गए हैं
तो हमें यथाशक्ति दक्षिणा उन्हें भेंट अवश्य करनी चाहिए। कम से कम अगर हम मुद्रा रूपी दक्षिणा दे रहे हैं तो कम से कम गुरु का परिवार एक दिन का भोजन तो कर पाए, इतना भी देना चाहिए। गुरु परिवार अगर हमारे गुरु जी गृहस्थ में है तो गृहस्थ में है तो एक दिन का भोजन सापरिवार सहित कर पाए, ऐसी भी दक्षिणा होनी चाहिए। और वर्ष में एक बार अपने गुरु के धाम अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का जो दिन होता है, गुरु पूर्ण से भी परिपूर्ण होते हैं। ईश्वर रूठ जाए कोई बात नहीं, लेकिन गुरु नहीं रूठना चाहिए। इसलिए गुरु को सदैव मनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। गुरु अगर रूठ गए तो फिर कहीं ठौर नहीं है। इसीलिए गुरु और इष्ट में भेद ना करके और इष्ट रूप में ही अपने गुरु को भजें तो गुरु कृपा से जीवन नैया पार हो जाती है। क्यों कि गुरु इस जन्म के भी साथी है, इस लोक के भी आपके साथी है और परलोक में भी आपके साथी बन जाते हैं। जब यह शरीर आत्मा इस देह का त्याग करती है और फिर धर्मराज के समक्ष पहुंचती है तो उस समय भी गुरु की आवश्यकता होती है, शनि महाराज की आवश्यकता होती है। क्योंकि अभी रविंद्र बेटे ने कुछ समय पहले बताए थे, मैंने सुनी थी और लाइव भी देखी थी कि गुरु कृपा से मैंने जाना है कि संपूर्ण 9 ग्रह जो ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं सो यह पिंड में भी विचरण कर रहे हैं। तो गुरु का स्थान हृदय में होता है और शनि का स्थान हमारी आयु में होता है। तो जब आत्मा देह त्याग करके यमराज के समक्ष पहुंचती है तो उस समय यही निर्णय होता है कि शनि महाराज को बुलाया जाता है और शनि महाराज के से पूछा जाता है कि इनकी आयु कब पूर्ण हो गई या नहीं। फिर शनि महाराज बताते हैं कि भगवान इनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। उस समय फिर अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब भी होता है। तो वहां फिर जब हिसाब होने लगता है तो गुरु समक्ष खड़े हो जाता है और कहते हैं कि यह मेरा शिष्य है, यह मेरा भक्त रहा है। हाँ, मैं मानता हूं कि यह बहुत दुराचारी था, बहुत पापी था, किंतु जिस दिन से भगवान शिव की कृपा से, माता आदि शक्ति ब्रह्म शक्ति की कृपा से मेरी शरण में आया और ब्रह्म शक्ति की कृपा से ही इसे मैंने सटीक मार्गदर्शन भक्ति मार्ग मैंने समझाया, मैंने पढ़ाया, मैंने क्लास लगाया, जैसे अभी क्लास लग रही है। मैंने गुरुकुल में इसे स्थान दिया, इसे दीक्षा दिया और मैंने क्लास लगाया, भक्ति मार्ग का दिव्य दिव्य ज्ञान अर्जन करवाया। जब से भगवान शिव माता ब्रह्म शक्ति की कृपा से मेरी शरण में आया और भगवती ब्रह्म शक्ति महाविद्या शक्ति पराविद्या शक्ति की आराधना करके भक्ति करके सतमार्ग की ओर चल पड़ा है, तब से सत्कर्म करते करते आज तक यह सतोगुणी हो गया। इसका स्वयं मैं साक्षी हूँ भगवान, इसका सत्कर्मों का भी न्याय होना चाहिए। तो प्रारब्ध दोष का खंडन करने के लिए मैंने इसको भक्ति में रत किया। तो जब ऐसे गुरु समक्ष खड़े हो जाते हैं तो फिर यमराज को भी वही निर्णय देना होता है जो गुरु कहते हैं। इसीलिए गुरु का दर्जा सर्वश्रेष्ठ है, बड़ा है। और आप ऋषि कुल परंपरा में आ चुके हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी भक्ति प्रबल हो, अटल हो, गुरु मार्गी होकर के आपका जीवन आनंदमय और मंगलमय हो। और भगवती की कृपा से आपकी भक्ति प्रबल हो, अटल हो, माँ से कामना भी करूंगी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको लाइव आने के लिए। जय माता की, जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल जी।